इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। क्यों दिन भर मजदूरी करी, मेहनत करी, आज कम खाया गया, पानी पीकर सो रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आपस में चर्चा है। सेठ जी कहते देखा जी है 99 को चक्कर। इसको क्या बोलते हैं? 99 को चक्कर है। और अब इनके लिए नींद आने वाली नहीं है। ये किसमें पड़ गए? अब 99 के चक्कर में पड़ गए। वही अंक समझ में आया? आजकल यही है आदमी। 100 हो गए, नहीं अब 101 कब होंगे? 101 हो गए, अब 102 कब होंगे? बढ़ाओ, जोड़ो, इसी का नाम तो संसार है। संसार की विचित्रता है। इसलिए 99 का अंक किसका द्योतक है? आपको कविता लिखी जा रही है। 99 का अंक संसार का द्योतक है और 9 का अंक शाश्वत मोक्ष द्वार का, मोक्ष का द्वार है। ऐसे ही संसार में 9 के अंक की विशेषता यही है कि जितना जितना तुम आपस में इसको गुणा करते जाओगे उतना उतना बढ़ता, लेकिन आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा? एक संख्या ये है, ये कभी घटती नहीं है न बढ़ती है। आप कितनी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लेना, ये घटती नहीं है। लेकिन एक संख्या ऐसी है जो हमेशा घटते क्रम में आती है, घटती जाती है। देखो 8 का अंक हमेशा घटता जाएगा और 9 का अंक बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी। तो प्रैक्टिकल देखो, आपको बताते हैं। 8 के अंक को 1 से गुणा करो, कितने हो गए? 8 एकम 8। उसमें से अगर यहाँ तो कोई दूसरे, अब 2 से गुणा करते हैं एक को छोड़ के। 8 दूनी 16 और 16 को आपस में जोड़ो, कितने हुए? कितने हुए? 17 के 7 नहीं, आपस में जोड़ना नहीं है, ऐसा करना। 6 और 1 जोड़ो तो कितने हो गए? 7। अब 8 को 3 से गुणा करो, 8 को 3 से गुणा, 8 3 24, 24 को आपस में जोड़ो, कितने होंगे? 6। घटते क्रम में जा रहा ना, घटता जा रहा है। फिर 8 को 4 से गुणा करो, 8 6 को 32, 32 को आपस में जोड़ो, कितने बचे? 5। अब 8 को 5 से गुणा करो, 8 पंचे 40, 4 और 0 को जोड़ो, 4 बचे और 8 6 आगे बढ़ते। 5 के बाद 6 की बात आई ना, तो 8 8 6 48, 8 और 4 को, 4 और 8 को जोड़ो, कितने हुए? 12। 12 को आपस में जोड़ो, कितने हुए? 3 बचे, है ना। जब तक जोड़ोगे, जब तक एक ना हो, जब तक जोड़ते जाना। और 8 को, क्योंकि 8 की पहले तक गुणा, 8 के बाहर नहीं जाना अपन को। 8 से 7 से गुणा करो, अब 7 56 और 56 को आपस में जोड़ो, कितने हो गए? 11। 11 को आपस में जोड़ दो, 2 से चालू करे, 2 पे वापस आ गए। ये कौन सा अंक है? घटता क्रम वाला है। लेकिन 9 को तुम कितना ही कर लो, ना घटेगा और ना कितना कुछ कर लेना हो, 9 आखिर आपको क्या होगा? इसलिए इसको शाश्वत अंक कहा जाता है। इसलिए हर क्रिया में 9 बार नवोकार मंत्र का जाप करो।
ऐसा कहा जाता है। हर क्रिया में 9 बार, क्योंकि अक्षय सुख को चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि 9 बार ये क्यों? क्योंकि जो शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप वाला होता है, उस शाश्वत स्वरूप को हमें समझना है। हमारा जीवन घटते क्रम वाला है कि घटते क्रम वाला है? कौन से चरण में चल रहे हो? घटते क्रम में, नीचे नीचे नहीं। अगर हमारी दृष्टि सही दिशा में है तो आपकी अक्षय अंक की ओर होगी, शाश्वत की ओर होगी। और अगर आपकी दृष्टि कहीं है, कहाँ 99 के चक्कर वाली है, तो नीचे नीचे की ओर ही आने वाले हो, ऊपर जाने वाले नहीं हो। घटते क्रम वाले नहीं, बढ़ते क्रम वाला होना चाहिए, शाश्वत अंक वाला होना चाहिए। वही बात आज मूकमाटी में अंक का विन्यास अब चालू हो गया है। किसमें? घड़े के ऊपर कविता लिखी जा रही है, अच्छा अच्छा धर्मोपदेश की बात आ रही है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? उसके गले पर, यानी मुख के घड़े के एक तरफ पे 99 लिख दिया जो संसार का द्योतक है, और एक तरफ पे 9 लिख दिया जो किसका द्योतक है? मोक्ष का, अक्षय स्वरूप का द्योतक है। यही कारण है, यही रहेगी, यही दिखेगा केवल। यही कारण है कि 99 हुआ है, विघ्न माया छलन है, क्षय स्वभावी स्वभाव वाली है, और अनात्म तत्व का उद्योतनी है। और 9 की संख्या या सघन छाया पलना है, और पल पल जीवन जिसमें पलता है अक्षय स्वभाव वाली है, वो अच्छा स्वभाव वाली है। अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधनी है, विस्तृण अलम। और विस्तार से और ज्यादा क्या कहे, इसकी तो महिमा निराली है। विस्तृण अलम अब में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यानी इच्छा दोनों की बात। 99 को क्या कहा? विघ्न माया छलना है। क्या नहीं करते आदमी बताओ? 99 के बारे में भैया पैसे को सवाल है, एक एक पैसा दाम कैसे जोड़े जाते वो हम जानते हैं, आप लोग क्या जानोगे? पैसा ऐसा ही नहीं जोड़ो जाता है। वही है, विघ्न है, माया है, चलन है, क्षय स्वभाव वाली है। और वो कैसी है? हमेशा 99 के चक्कर वाला बाहर की दुनिया में ही अनात्म तत्व, अनात्म तत्व जिसमें आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ में ही जुटा हुआ है, जड़ में ही उसमें अपने आप को खोजने के लगा है। ये घर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। ये अनात्म बुद्धि तो यही तो है, अनात्म तत्व की उद्योतनी है। ये 99 की बात आ रही है। और 9 की संख्या कैसी? सघन छाया। जैसे छाया में बैठ करके आदमी को आनंद की अनुभूति होती है। बैठ करके कोई धूप में चले आ रहे हैं, आप चल करके आ रहा हो और छाया जैसे ही आती है आप उसको बैठ करके आनंद की अनुभूति। देखो गाड़ी वालों को अनुभूति नहीं होती, चलो तो पता चलती छाया की कीमत क्या हो। तो पैदल चल के बताओ, तो महाराजों के साथ जब चलते हो तब पता चलता कि छाया की कीमत क्या होती है ना। जैसे ही गर्मी से जाते हैं, धूप में से चल करके जाओ, सामने छाया में जैसे ही कुछ समय खड़े तो गहरी सांस लेके कहते वाह, गहरी सांस लेकर ऐसा बैठता है वो कितनी दूर धूप में चल के आ रहे हैं। ये छाया तो आनंद की द्योतक है, सघन छाया है। 9 की संख्या कैसी? अच्छी घनी छाया है। पलने जिस जीवन जिसमें, जैसे बच्चा है छोटा बालक,
उस पल्ले में झूला हुआ तो आनंद बिल्कुल हिलोरे लेता रहता है और उसको आनंद की एक अनुभूति आती है। नौकांक ऐसी पल्ला है, जीवन जिसमें क्या होता है, पलता है। छोटा बच्चा जब उसमें पाला जाता है, आराम से खिलाया जाता है, अक्षय स्वभाव वाली है, वह अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी। जैसे अंक अजर है, अमर है, इसको कोई नाश करने वाला नहीं है, हमेशा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्म तत्व की उद्बोधनी है। किसकी उद्बोधनी? आत्म तत्व की उद्बोधनी है। विस्तृत अलम और अब विस्तार ज्यादा न करते। फिर भी संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ है। संसार क्या है? 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए भवित मोक्षियों की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय नो। ध्येय क्या हो? नव जीवन का स्रोत, नया नया विस्तारी, नए नए ही इसके पास है। इसलिए कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित हुई। अब आपको बहुत अच्छी बात ये अंकों में देखना, एक तो एक आजू बाजू लिख दिए गए 99 और एक तरफ है 9। अब एक संख्या और अंकित हुई, वह है 63। कौन सी है? 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है। कितने सलाहकार पुरुष होते हैं अपने? 63 सलाहकार पुरुष होते हैं। महापुरुषों, तीर्थंकरों को ले लो, कैसे बनाए जाते हैं? 24 तीर्थंकर है ना, है 12 चक्रवर्ती, तो कितने हो गए? 36 है ना। 9 बलभद्र, 36 है 45। फिर 9 नारायण, कितने हो गए? चंगन और 9 पति नारायण, 63। ये 63 सलाहकार पुरुष महापुरुषों की गिनती में आते हैं। अब आप कहोगे महाराज नारायण पति नारायण तो कोई ऐसे होते हैं नरकगामी को महापुरुष नहीं, बंधु वर्तमान के नहीं पुराने पुण्य के कारण से नारायण महारायण बनते हैं, पति नारायण बनते हैं। वर्तमान का पुण्य अलग था, अब उनका कर्म वर्तमान के ऐसा नियोग है कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जन्मजात उनका वैर भाव उनके साथ हो जाता है और नारायण पति नारायण ही मर करके लड़ाई झगड़ा करके नरकगामी बन जाते हैं। ऐसा सुनने में आया है। लेकिन यहाँ उनके पुण्य सलाहकार पुरुष महापुरुषों की संज्ञा में उनको लिया गया है, क्योंकि पुराना हर कोई नहीं बनता नारायण महानारायण। जिसने विशेष पुण्य किया हो, विशेष पुण्य की सत्ता में उसके पास हो, तब वो नारायण महान और पति नारायण बनता है, बलभद्र बनता है, तीर्थंकर बनता है। इसके लिए विशेष पुण्य की जरूरत होती है। ये 63 जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाता है हमें, इसकी यह विशेषता है कि 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा है 3 आपस में। 3 6 को देख रहा है और 6 अपने सम्मुख 3 को देख रहा है। एक दूसरे से सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है। हाँ, और औरों के सुख को देखकर जलना, औरों के दुख को देखकर खिलना, ये दुर्जनता का सही लक्षण है।
जब आदर्श पुरुष का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है। विलोम यानी उल्टा, 63 को उल्टा कर दो तो विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन। 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। बहुत अच्छा, 63 हो कि 36, हमारा तो इनसे 36 को आंकड़ो है और हमारा 163 को आंकड़ो है, ऐसा कोई नहीं कहता। 36 के आंकड़े की कहावत तो खूब मिलती है ना। 63 के आंकड़े की कहावत नहीं मिलेगी तुम्हें, 36 के आंकड़े की कहावत तो बहुत मिलेगी। ऐसी यहाँ 36 का आगमन होता है, इस प्रकार है। अब और 3 और 6 इन दोनों की दिशा, 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। क्या दिलाती है? करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, फिर क्या बताना। 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर के 363 मत का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। आज के समय में ये विचित्र है, ये संसार की प्रवृत्ति है। क्या हो रहा है आज? 63 के स्वभाव वाले ज्यादा हैं कि 36 के स्वभाव वाले ज्यादा हैं? अरे बहुत अच्छा, अगर हमारी दृष्टि 63 की है तो सब में अपना जैसा दिखेगा, और हमारी दृष्टि में अगर 36 पना है तो कोई तुम्हें अपना दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? सब अपने अपने पीठ के बाजू में रहकर, एक घर में रहकर के भी आपस में लोग क्या नहीं करते हैं? मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना। हम क्या कर रहे हैं? 63 को 36 मुखमाटी में आज आपको कविता लिखी गई है घड़े पर, अंक लिखे गए हैं घड़े पर, संकेत दिए जा रहे हैं घड़े से कि बाजार में वो घड़ा मात्र नहीं है, कि घड़े में बहुत बड़ा संदेश आप लोगों को और आप सबके बीच में आ रहा है, आप सबको दिया जा रहा है। और देकर के इस संदेश को, अपने आप को एक सज्जनता, एक मानवता, एक अपनी आत्मीयता का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे ही आज के इस मुखमाटी में ये संदेश के साथ आज का समय अपना पूरा यही होता है। मुझे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।